जरा सोचिए, हमारे देश में इतने सारे विश्वविद्यालय, इतने सारे कॉलेज हैं, तो किसी भी डिग्री की असली कीमत क्या है? मतलब, एक यूनिवर्सिटी की डिग्री दूसरे से बेहतर कैसे है? ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा तो है नहीं। ये एक तरह से क्वालिटी का वादा है। पर सवाल ये है कि इस वादे को पूरा कौन करवाता है? कौन है जो ये सब देखता है? और देखिए, यही सवाल तो हमारे पूरे हाई एजुकेशन सिस्टम की जड़ है। एक स्टूडेंट के लिए तो ये भरोसे की बात है ना? और जो कंपनी नौकरी दे रही है, उसके लिए ये काबिलियत का सबूत है। और इस पूरे भरोसे के पीछे, इसकी नींव में एक बहुत ही पावरफुल संस्था काम कर रही है। और वो संस्था है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि ये भारत की हायर एजुकेशन का गार्डियन है, एक प्रहरी। इसका काम ही यही है कि हर डिग्री की एक तय क्वालिटी हो, एक स्टैंडर्ड हो। तो यूजीसी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल रेगुलेटर है जो पूरे देश में पढ़ाई लिखाई के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, उनमें तालमेल बिठाता है। लेकिन सवाल ये है कि यूजीसी को इतनी पावर मिलती कहाँ से है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी शुरुआत को समझते हैं। यूजीसी की सारी ताकत का सोर्स है एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून, यूजीसी एक्ट 1956। इसी एक्ट ने यूजीसी को सिर्फ एक मामूली सरकारी कमेटी से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बना दिया। इसने उसे कानूनी अधिकार दिए, जिससे वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। अच्छा, तो यूजीसी की कहानी ना दो हिस्सों में है। 1953 में ये बना तो था, लेकिन इसकी असली पावर वो आई 1956 में, जब पार्लियामेंट ने इसे वैधानिक निकाय यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया। अब ये जो शब्द है ना, वैधानिक निकाय, ये सिर्फ कोई भारी भरकम सरकारी शब्द नहीं है। यूजीसी की सारी पावर की जड़ यही है। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? वैधानिक निकाय होने का सीधा सा मतलब है कि यूजीसी के पास कानून की ताकत है। ये सिर्फ सलाह या सिफारिशें नहीं देता, ये नियम बनाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे क्रिकेट का एम्पायर हो, जिसके पास सिर्फ रूल बुक ही नहीं बल्कि खिलाड़ी को आउट देने की पावर भी होती है। तो ये जो 1956 का एक्ट है ना, वो यूजीसी को वही अंपायर वाली पावर देता है। ठीक है, तो यूजीसी के पास इतनी पावर तो है, पर ये रोज रोज करता क्या है? मतलब इसका असल काम क्या है? देखिए, इसके काम को हम दो मेन पिलर्स या कह लें कि दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, और ये दोनों ही हिस्से देश की हर यूनिवर्सिटी पर असर डालते हैं। तो इसके दो मेन काम हैं। पहला, स्टैंडर्ड सेट करना, मतलब पढ़ाई, एग्जाम्स और रिसर्च के लिए नियम कानून बनाना। और दूसरा, फंड्स बांटना, यानी जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उन्हें पैसे देना, ग्रांट देना, ताकि वो और बेहतर हो सकें। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझें, तो यूजीसी का डबल रोल है। एक तरफ तो ये रेफरी है जो नियम लागू करवाता है, और दूसरी तरफ ये एक फाइनेंसर भी है जो ये पक्का करता है कि टीम के पास खेलने के लिए जरूरी सामान हो। मतलब कंट्रोल और सपोर्ट दोनों का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। लेकिन रुकिए, यूजीसी का काम सिर्फ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और पैसों तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे वक्त बदला है, यूजीसी का रोल भी बढ़ा है। अब ये सोशल इश्यूज, मतलब सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन में बराबरी का। आज के भारत में सिर्फ अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना ही चैलेंज नहीं है। एक और बहुत गहरा चैलेंज है, वो ये कि हर स्टूडेंट को, चाहे वो कहीं से भी आता हो, उसे आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। और जाति के आधार पर भेदभाव, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे अब यूजीसी सीधे तौर पर निपट रहा है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए यूजीसी एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है, और वो है यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशंस। ये नियमों का एक नया सेट है जो हायर एजुकेशन में बराबरी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करने का वादा करता है। इन रेगुलेशंस का मकसद बिल्कुल साफ है, सिर्फ भेदभाव होने के बाद एक्शन लेना नहीं, बल्कि भेदभाव को होने से ही रोकना। मकसद ये है कि कैंपस में हर स्टूडेंट सेफ फील करे, उसकी इज्जत हो और उसे आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत मिले। तो इसका एक स्टूडेंट के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि देश की सबसे बड़ी एजुकेशन रेगुलेटर बॉडी अब सिर्फ एकेडमिक्स पे ही नहीं, बल्कि एक फेयर और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाने पर भी फोकस कर रही है। तो अगर हम यूजीसी की पूरी जर्नी को देखें, तो अब ये सिर्फ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का गार्डियन या फंड्स बांटने वाली संस्था नहीं रह गई है।
इन नए नियमों के साथ ये अब सोशल इक्विटी यानी सामाजिक बराबरी के एक चैंपियन के तौर पर भी सामने आ रही है, और ये इसके रोल में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो हम आज एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या ये नए नियम हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में एक नए दौर की शुरुआत करेंगे, एक ऐसा दौर जहां मौका सच में सबके लिए बराबर हो। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत में एजुकेशन का भविष्य अब सिर्फ डिग्री का नहीं बल्कि डिग्निटी यानी सम्मान का भी है।